बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ हाफसा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यमी टर्किश ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। ये इतना मजेदार बन के रेडी होता है कि अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे योगर्ट सॉस, एक बहुत ही डिलिशियस सा। तो उसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे हाफ कप दही, ताज़ा मीठी दही लेनी है। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून फाइन चॉप किया हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर। साथ में 2 से 3 गार्लिक के जो पीस हैं वो इसमें ऐड कर लेंगे क्रश करके, इस तरह फाइन चॉप्ड। और लीमू जो है वो इसमें हम एक निचोड़ के डाल देंगे। लीमू छोटा है इसलिए मैं एक ऐड कर रही हूँ। अगर नॉर्मल लीमू हो तो आप हाफ ऐड कर लें। लीमू जो आई गेस महंगे हो गए इसलिए आप छोटे आ रहे मार्केट में। बस यही सब चीज़ें ऐड करनी है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अगर हम इसको क्रीमी बनाना चाहें तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून मेयोनीज ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये जो सॉस है ना थोड़ा क्रीमी सा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डिलिशियस सा योगर्ट सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको हम निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। तो इस तरह से देखिए हमें सॉस को सर्विंग प्लेट में निकालना है। एक अच्छी खूबसूरत सी प्लेट ले लें और इस पर अच्छे से फैला के सॉस ऐड कर लें। ये तमाम ऐड करना है। अब हमें चाहिए अंडे यानी कि एग्स, और सिंपल ना हमें जितना भी बनाना चाहे उतना ले लें। सिंपल हम अंडे को इस तरह से बोल में तोड़ के ऐड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बर्तन में मैंने पानी उबाल लिया है और जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम चूल्हा हल्का कर लेंगे। फ्लेम लो करके हम पानी में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सिरका यानी कि विनेगर, तकरीबन हाफ टी स्पून सॉल्ट। तो बेसिकली पानी सीजन हो गया है। आज की जो रेसिपी है ना उसमें हम अंडों को बनाएंगे बगैर ऑयल के पानी में, और अंडा बनाने के इस तरीके को बोलते हैं पोचिंग। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें एक राउंड सा थोड़ा सा मिक्स देंगे पानी में, और पानी के दरमियान में हम ऐड करेंगे अंडा जो कि हमने बोल में निकाल के रखा होना चाहिए। इस तरह अंडा ऐड करके इसको कवर कर लेंगे और लो फ्लेम पे ही हम अंडे को 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये जो है फर्स्ट है तो फर्स्ट जो है वो थोड़ा सा ऐसा बनता है, लेकिन उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम बनाते जाते तो ये अच्छा बनता है। अब सेकंड बना लेंगे तो उसके लिए सेम पानी में हम थोड़ा swirl देंगे, दरमियान में हम अंडा ऐड करेंगे और अंडा ऐड करके इसको कवर कर लेना है। लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे 2 मिनट। 2 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। इसको निकाल लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह से कितना बेहतरीन बनके रेडी हुआ है। और आप इसकी सर्दी जितनी पकी हुई चाहते हो उस हिसाब से कम ज़्यादा पका सकते हैं। 2 मिनट में रनी जो है वो योग बन के रेडी होती है, लेकिन अच्छा अंडा पका होता है पूरा। अब देखिए अंडे को हमने पानी से निकाला तो उसमें पानी लगा होगा, उसको हटाने के लिए हम सिंपल इसको इस तरह से एक टिश्यू पेपर पे रख देंगे जो कि किचन वाला टिश्यू पेपर होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 पोस्ट एग बनाए हैं। पहला देखिए कैसे बनाया, बाकी के आहिस्ता आहिस्ता देखिए अच्छे होते गए। कुकिंग बेसिकली यही होती है, जितना ज़्यादा हम पकाते उतनी प्रैक्टिस होती है और फिर उतनी ही अच्छा बनता है, उतना ही हमें समझ में आती है खाना पकाने की। जो हमने योगर्ट सॉस बनाया था ना उस पर हम ये पोस्ट एग रख देंगे इस तरह सेट करके। 2 से 3 जो बंदे आराम से इस ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर सकते हैं और ये काफ़ी डिलिशियस लगता है। लेकिन अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें इसको तड़का लगाना है जो कि इसका जायका जो है वो दुबाला कर देगा। तो उसके लिए हम एक पैन में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मक्खन यानी कि बटर। हल्की आंच पे मक्खन को गर्म करना है। चूल्हा बंद कर दिएगा। जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा, जलाना नहीं है मक्खन को हमें। इसमें थोड़ी सी रेड चिली ऐड कर लेंगे। अब पोस्ट एग के ऊपर इस तरह थोड़ा धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे चॉप करके और मक्खन का तड़का इस पर लगा देंगे। मक्खन को हमें मुश्किल से 20 से 30 सेकंड पकाना है। लाइक हल्का से जैसे ही बॉयल आने लगेगा तो हमें हटा लेना है, वरना बर्न टेस्ट आएगा मक्खन में। मक्खन जो है वो फौरन जल जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको क्रिस्पी टोस्टेड ब्रेड के साथ सर्व करेंगे और ये कितना एपेटाइजिंग और मज़ेदार सा लग रहा है, एकदम यमी। ये टर्किश ब्रेकफास्ट होता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। मुझे ये रेसिपी बहुत ही पसंद है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर कर पाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।